जय हिंद दोस्तों। पीछे लगी तस्वीरों को देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हम किस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो हम चर्चा करने जा रहे हैं 2 जून के हुए भयावह और भारत के सबसे दर्दनीय दुर्घटना, जो कि रेल दुर्घटना थी, जो कि लगभग करीब शाम 7 बजे के करीब में रेल दुर्घटना घटित हुई थी, जो कि उड़ीसा के बालासोर में घटित हुई थी। देख सकते हैं इन रेल की क्या दुर्दशा हुई है, देख सकते हैं इन पटरियों की क्या दुर्दशा हुई है, देख सकते हैं इनकी जो बैठने के जो सीट होती है उसकी क्या दशा हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन रेल की इतनी हेवी और इतनी मोटी और इतनी मजबूत पटरियों और डब्बों का जब ई हाल है, तो जो आदमी जो कि नाजुक और कोमल मनुष्य होता है, जो इंसान होता है, उसका क्या हश्र हुआ होगा। क्या हश्र होने से एक बात याद आती है, उसमें बैठे जो पैसेंजर थे वो अपने आंखों देखा हाल कहते हैं कि जब वो देखे, जब दुर्घटना हुई उस समय में किसी का हाथ नहीं था, किसी का पैर नहीं था, किसी का आधा चेहरा गायब था और इधर उधर पूरी तरह लाशें बिखरी पड़ी हुई थी। तो हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि कैसे ये रेल दुर्घटना हुई है। तो उसमें क्या होता है, 2 मेन लाइन होती है, 2 मेन लाइन थी, ठीक है। उस समय में तो 2 मेन लाइन थी, एक से ट्रेन जाने वाली, एक से आने वाली, या दोनों से जा आ सकती है। उसमें 2, इसको एक को अपर लाइन कहते हैं, एक को डाउन लाइन कहते हैं, ठीक है। तो जो कोरोमंडल एक्सप्रेस है, तो अपर लाइन से उस समय क्या कर रही थी, जा रही थी अपनी स्पीड से, लगभग अपनी स्पीड 128 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये जा रही थी। और जाने के क्रम में जब ये स्टेशन के पास पहुंचती है, जो वहां पे एक स्टेशन है उसके पास पहुंचती है, तो वहां पे पहले से ही एक मालगाड़ी वहां पे लूप लाइन पे खड़ी थी, खड़ी थी। तो क्या होता है, उस समय में टेक्निकली डिफॉल्ट होने के कारण उस समय में जो सिग्नल है वो तो ग्रीन हो गई थी। पहले जब ट्रेन आ रही थी इसको सिग्नल ग्रीन मिल गया था, मतलब इसको मेन लाइन पे जाके इसको सीधा निकल जाना था। मगर एकाएक क्या हुआ, वहां पे सिग्नल जो है रेड हो जाता है। क्या होता है, सिग्नल क्या होता है, रेड हो जाता है, सिग्नल रेड हो जाता है। रेड होने के कारण क्या होता है, जो लूप लाइन पे जाने के लिए जो बना हुआ होता है खांचा, जब लूप लाइन पे जाता है तो इधर की ओर ट्रेन मुड़ जाती है। तो क्या हुआ, ये जो खांचा बना हुआ होता है इधर की ओर मुड़ गया। अब मुड़ जाने के कारण जो कोरोमंडल एक्सप्रेस था, मेन लाइन को छोड़ के इस पे घुस जाती है, जिसपे पहले से ही वहां पे मालगाड़ी स्थित थी, वहां पे मालगाड़ी रुक हुई थी। तो अपने स्पीड, जो इसका जो स्पीड है वो स्पीड से जाके इसमें घुस जाती है। अब इसको जाके पीछे से धड़ाम से एकदम धक्का मारती है, पीछे से ठोक देती है। अब पीछे से ठोकती है, उसके कारण इसका जितना भी डब्बा था पूरी इतर बितर होके पूरी तरह से छिड़ जाता है, इधर उधर चितरा जाता है। अब उसी समय संयोग समझिए या क्या समझिए, भगवान का मर्जी क्या था, उसी समय में इस साइड से एक ट्रेन आ रही थी। इस साइड से क्या आ रही थी, एक ट्रेन आ रही थी, जो कि हावड़ा एक्सप्रेस थी, ठीक है। हावड़ा एक्सप्रेस इधर से आ रही थी। अब जिस समय टकराई, अब इससे इधर से निकल गई, ये भी तकरीबन 28 से 120 125 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही थी। अभी टकराई तो इसका जो बोगी है एकदम भयंकर टकराई, तो इधर उधर छिटराई के कारण जो इसका पीछे का जो बोगी है इससे आकर इसका बोगी टकरा जाती है, जिसके कारण ये भी ट्रेन क्षतिग्रस्त हो जाती है। उस समय क्या हश्र हुआ होगा उन बैठे यात्रियों को जो उसमें बैठे हुए थे। तो भगवान से यही निवेदन करते हैं कि जो उसमें बैठे हुए यात्री थे उसके आत्मा का शांति दे। तो आप हमको